बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के हवाले से, जिसको हम आम ज़ुबान में टॉन्सिल्स या फिर गले का इन्फेक्शन भी बोलते हैं। टॉन्सिल्स बेसिकली ज़ुबान की पीछ दो बादाम की शक्ल की चीज़ें होती हैं, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। और इनका काम होता है जब कभी भी बाहर से मुंह के थ्रू हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया घुसने लगे तो इनका काम होता है उनको रोकना। लेकिन अगर किसी भी वजह से वायरस या बैक्टीरिया हावी हो जाए और हमें इन टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाए तो इसको फिर टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। 80% टॉन्सिल्स वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू होते हैं और 20% टॉन्सिल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू। बच्चों में ये इन्फेक्शन बड़ों की निस्बत ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि बच्चों में ये टॉन्सिल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 80% इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, तो ये एक कॉन्टीजियस इन्फेक्शन है जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में इजीली ट्रांसफ़र होता है। और अक्सर स्कूल गोइंग बच्चे जब स्कूल जाते हैं, किसी और बच्चे को टॉन्सिल्स होते हैं तो उनसे ये बीमारी इनको भी लग जाती है। जो टॉन्सिलाइटिस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन 5 दिन से 7 दिन में ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। अलबत्ता बुखार की सूरत में ब्रूफीन या पैरासीटामोल वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें फिर एंटीबायोटिक ज़रूरी हो जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को मेडिकल की टर्म में फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक कितनी मकदार में लेनी चाहिए, ये बंदे की एज और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। टॉन्सिलाइटिस का पता ऐसे लग सकता है कि जैसे मैंने बताया कि ज़ुबान के पीछे दो बादाम की शक्ल की चीज़ें होती हैं, तो टॉन्सिलाइटिस में इनमें सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। और फिर जब सूजन और रेडनेस के साथ साथ इनमें पस पड़ जाए वाइट कलर का, तो समझ जाएं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स में शदीद बुखार का होना, कुछ लोगों को बुखार के साथ सर्दी भी लगती है, इसके अलावा बॉडी पेन का शामिल होना, कुछ लोगों को खाने में दिक्कत होती है, मतलब खाना खाते उनको गले में दर्द रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों को टॉन्सिल्स के साथ ज़ुकाम और खांसी भी हो जाती है। कुछ लोगों को सर में दर्द और यहाँ कान के पास इस एरिया में भी दर्द रहता है, क्योंकि नाक से जो सांस लेने का काम होता है वो भी इसी एरिया से होता है। नाक के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो कानों से एक ट्यूब यहीं पर खुलती है, जिसका काम होता है हवा को बाहर निकालना। तो इस वजह से ये एक सारा पैसेज है जो कि सारा पैसेज इस इन्फेक्शन से डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से कान वगैरह में भी दर्द रहता है। उसके अलावा शदीद केसेस में कुछ लोगों को सांस लेने में भी मसला हो जाता है। अब अगर हमने ये जानना है कि टॉन्सिल्स बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो उसका तरीका ये है कि डॉक्टर आपके गले से एक स्वाब लेगा और उसका कल्चर टेस्ट करेगा। तो इस वजह से उसको पता चलेगा कि ये किस बैक्टीरिया की वजह से आपको टॉन्सिल्स हो रहा है। अगर किसी वजह से किसी बंदे को टॉन्सिलाइटिस बार बार होता है, जिसको हम रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, तो इस केस में डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी सोच सकते हैं और वो फिर ऑपरेशन से इस टॉन्सिल्स को रिमूव कर देंगे, जिसको टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं मेडिकल की टर्म में। क्योंकि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इस केस में इन टॉन्सिल्स को हटाना ही बेहतर है, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों की ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकती है। अब हम आते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। अगर किसी बच्चे को घर में टॉन्सिल्स हैं तो कोशिश करें कि बाकी बच्चों से उस बच्चे को ज़रा अलग कर दें, उसको कुछ दिन के लिए आइसोलेट कर दें, ताकि ये चीज़ बाकी बच्चों में ना फैले। इसके अलावा बच्चों में परहेज़ बहुत ज़रूरी है, जिसमें ठंडा पानी, घी वाली चीज़ें या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर जैसे टॉफ़ीज़ या फिर जूसेस या सोडा वाटर्स वगैरह,
इनसे परहेज़ बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप बच्चों में टॉफ़ीज़ और जूसेस वगैरह बंद ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर पाया जाता है और इसी वजह से बच्चों में ये इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। इसके अलावा हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। जब किसी को टॉन्सिल्स होते हैं तो इस केस में आप उनको नरम ग़िज़ा खिलाएं, जैसे कि गर्म सूप वगैरह पिलाएं उसको, और उसको नमक के गरारे कराएं। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको स्ट्रेप्टोकोकल बोलते हैं। इस केस में कोशिश करें टॉन्सिल्स को जल्दी ट्रीट करें, वरना तो ये चीज़ आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस भी बना सकती हैं। इससे आपको रियूमेटिक फ़ीवर भी हो सकता है, जिससे आपका दिल, आपके जोड़, आपका दिमाग, आपकी स्किन और आपके गुर्दे वगैरह भी अफेक्ट हो सकते हैं। अपने और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।